कि मैं हर रोज़ कहाँ जाता हूँ, कब जाता हूँ, किससे मिलने जाता हूँ और क्यों जाता हूँ, लेकिन मैं जब शाम को घर जाता हूँ और उस ऊपर वाले से जब बात करता हूँ तो एक ही चीज़ मुझे नज़र आती है कि ये मानव, ये इंसान, ये हमेशा इस तरह से एक दूसरे के सामने खड़ा रहे कि जिससे उसे किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। मैंने पहले भी कहा था कि शैक्षणिक एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर प्रत्येक घर से एक बच्चा शिक्षित होकर के निकलता है। अगर वो किसी एक ऐसे स्थान पे पहुँचे जहाँ पर वो अपने आसपास के वातावरण की कमियों को और पूरी कर करके वो अपने घर को जाता है तो उससे बड़ी कोई महानता नहीं है। एक ऐसा ही शैक्षणिक क्षेत्र हमारे आसपास में है, नोबल ग्रुप के नाम से। मैं आज इन्हीं के यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, मेरा सौभाग्य है और आप सब लोगों को बता दूँ, शायद आप सब लोगों का भी सौभाग्य है कि ऐसे ही शख्स का आप सामना कर रहे हैं आज। और इसके बाद में लंबी चौड़ी बातें मैं आप सबको बाद में बताऊंगा, लेकिन आज मैं सामने हूँ रूबरू एक उस प्रतिमा के सामने जो ईश्वर की प्रतिमा है और समाज और पेरेंट्स और बच्चों के सपने के लिए काम कर रहे हैं। इनका एक बिजनेस नहीं है, ये एक सपना है, एक जीवन है जो सभी के साथ में होकर के सच करना चाहते हैं और एक बदलते हुए गाँव की तस्वीर को ये देखना चाहते हैं, गाँव को बेहतरीन नक्शे के रूप में सजोना चाहते हैं, उन बच्चों को उस पदों पे पहुंचा करके उन माता पिताओं के अधूरे सपनों के लिए काम करना चाहते हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया। तो संदीप जी नेहरा जी के जो है पास में हम उपस्थित हुए हैं, आप देख सकते हैं मेरे सामने ही संदीप जी। संदीप जी क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए आप? संजय भाई, सबसे पहले तो आप और प्रकाश सर जो हैं यहाँ पे आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा और हमने जो आपसे बात की उस बातों से प्रेरणा भी मिली मुझे। तो मैं सभी दर्शकों को जो है अपने नोबल परिवार की तरफ से पहले सभी को मैं अपनी तरफ से नमस्ते करता हूँ। और संजय सर जो है, संजय मीणा जी जो है, वो क्षेत्र के लिए जो रिपोर्टिंग का कार्य कर रहे हैं वो वास्तव में जो है प्रेरणादायक है, बच्चों के लिए भी, अभिभावकों के लिए भी। और मुझे संजय जी आपकी सोच और विचार जो है बड़े अच्छे लगे, प्रभावित करने वाले हैं आपके विचार कि आप समाज के लिए और अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो भी ईमानदारी और सच्चे मन से। और आज की जो मीटिंग है उसमें जैसे प्रकाश सर गवर्नमेंट स्कूल पचेरी बड़ी से प्रिंसिपल है सर, और आपके और हमारे जो विचार हैं वो एक जैसे लगे। सार्थक जो है विचार जो है आज हमने एक दूसरे को शेयर किए हैं, एक जो है अच्छी विचारधारा के साथ हमने अपनी मीटिंग की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आप जो यहाँ स्कूल में आए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल ही जो है IIT का रिजल्ट जो है अनाउंस हुआ है और हमारे विद्यालय के 2 बच्चे इसमें IIT एग्जाम में जो है पास हुए हैं। एक बच्चे के तो 99.79 परसेंटाइल है और ये एक जो है क्षेत्र के लिए और सभी बच्चों के लिए जो है प्रेरणादायक है कि बिना कोचिंग के भी हम जो है अगर 11वीं 12वीं की पढ़ाई ईमानदारी से करते हैं तो हम जो है IIT के एग्जाम को जो है क्लियर कर सकते हैं और अपने पेरेंट्स के पैसे जो है बचाकर और हम जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों ही बच्चे जो है किसी कोचिंग में नहीं पढ़े। कभी संजय भाई साहब आपको समय मिले तो उनका इंटरव्यू लेना आप बच्चों का, वो बच्चे उन बच्चों को मैंने पूछा बेटा आप ऑनलाइन तैयारी करते थे क्या, तो उन बच्चों ने ये कहा बोले सर हम कोई ऑनलाइन तैयारी नहीं करते थे, हम सिर्फ 11वीं और 12वीं की जो पढ़ाई है वो हमने अच्छे ढंग से की और जब पेपर हमारे पास आया, पेपर देने हम गए तो हमें सारे प्रश्न आते थे और हमने सारे प्रश्न कर दिए और वो अच्छा जो है उन बच्चों का जो है रिजल्ट आया और वो चयन हुआ। तो ये एक बड़े गर्व की बात है हमारे लिए भी और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए प्रेरणादायक है। जी सर, सभी बच्चों को मैं ये विश्वस्त कर दूं कि आज सुबह ही मैंने एक आपसे चर्चा की थी कि अगर अपने माता पिता के अगर आप पैसे बचा सकते हैं तो सिर्फ आपके पास एक एजुकेशन हथियार है। उस एजुकेशन को आप अच्छे से कीजिए। जिस क्लास में भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो लोकल हो चाहे बोर्ड क्लास हो, वो क्लास का सब्जेक्ट जो है उसको अच्छे से पढ़ें। आप गारंटी से अपने माता पिता के अमूल्य जो पैसे हैं उनको विपरीत परिस्थितियों के लिए आप बचा के रख सकते हैं। मैंने कहा था वो आज आपने यहाँ पर संदीप जी के मुख से भी जो सुना है और गारंटेड मैं आपसे मिलूंगा आकर के और एक नए आपके भविष्य के लिए, माता पिताओं को उनके बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए, उनके स्तंभ को रखने के लिए मैं आपके बीच में बहुत जल्द आने वाला हूँ। धन्यवाद। क्राइम फोकस मीडिया रिपोर्टर संजय मीणा। नमस्कार।